नमस्कार दोस्तों, कल तक हमने दिल्ली सल्तनत काल पढ़ा। दिल्ली सल्तनत काल में हमने गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोदी वंश के बारे में हमने ट्रिक के माध्यम से सीखा। पिछले वीडियो में हमने ये भी देखा कि जो गुलाम वंश है उसमें कुतुबुद्दीन ऐबक, उसके बाद इल्तुतमिश और इल्तुतमिश के बाद रजिया सुल्तान शासिका बनी। लेकिन रजिया सुल्तान से जो तुर्क अमीर थे वो नाराज थे और इस कारण से रजिया सुल्तान को और अल्तुनिया को मार दिया गया था। और अल्तुनिया को मारने के बाद जितने भी शासक बने वो सभी अयोग्य थे। इसके बाद बलबन का नाम आता है। आज हम बलबन के बारे में पढ़ेंगे। देखिए, बलबन का जो वास्तविक नाम था, बलबन का वास्तविक नाम, तो बलबन के वास्तविक नाम था उलुग खान। बलबन का जो वास्तविक नाम था उसका नाम था उलुग खान। और जो बलबन था वह चहलगानी, यानी कि यह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। यह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो बलबन था उसका मूल नाम था उलुग खान और वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा। जो बलबन था उसने सिजदा व पायबूस की प्रथा चलाई। इसमें जो सिजदा और पाबोस जो हम प्रथा की बात कर रहे हैं, इसमें बलबन ने सिजदा जो था उस सिजदा के तहत क्या होता था कि दरबार में राजा के सम्मुख जाकर उसके पैरों को चूमना, इसको सिजदा कहा जाता था। और सिजदा और पाबोस प्रथा को चलाने वाला बलबन एक महत्वपूर्ण शासक रहा है। जो बलबन था उसने, बलबन का जो महत्वपूर्ण था उसने चहलगानी, इसने मंगोलों का सामना करने के लिए दीवाने आरिज, मंगोलों का सामना करने के लिए दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया। कहने का मतलब यह है कि जो बलबन है उसने मंगोलों का सामना करने के लिए दीवाने आरिज को पुनर्गठित किया था। और शत्रुओं के साथ लोहे व रक्त की नीति अपनाई। अब यानी कि शत्रुओं के साथ बलबन ने लोहे व रक्त की नीति बनवाई। यानी कि लोहे व रक्त की नीति के तहत क्या होता था, पुरुषों को मार दिया जाता था। स्त्रियों व बच्चों को दास बनाया जाता था, यानी कि गुलाम बनाया जाता था। तो देखिए दोस्तों, जो बलबन था उसका मूल नाम था उलुग खान। और वह 1265 में गद्दी पर बैठा। वह 1265 ईस्वी में गद्दी पर बैठा और उसने सिजदा व पाबोस की प्रथा चलाई। सिजदा क्या होता था? सिजदा का अर्थ होता था दरबार में सम्राट के सम्मुख जाकर उसके पैरों को चूमना, सिजदा कहलाता था। और
इसने मंगोलों का सामना करने के लिए इसने दीवाने आरिज विभाग का पुनर्गठन भी किया था, यानी कि दीवाने आरिज, ये हमारे पिछले एग्जाम में भी क्वेश्चन आ चुका है कि दीवाने आरिज क्या था। तो मंगोलों का सामना करने के लिए बलबन द्वारा जिस विभाग की स्थापना की गई थी उसे दीवाने आरिज कहा जाता था। इसके साथ ही बलबन ने शत्रुओं के साथ लोहे में रक्त की नीति अपनाई। लोहे में रक्त की नीति के तहत क्या किया जाता था कि पुरुषों को मार दिया जाता था और महिलाओं और बच्चों को गुलाम बना लिया जाता था। इसके बाद देखते हैं हम बलबन का राजत्व सिद्धांत। बलबन का जो राजत्व सिद्धांत था, यानी कि राज्य के शासक के रूप में उसका जो सिद्धांत था वो इस प्रकार था कि बलबन की यह मान्यता थी कि राजा पृथ्वी पर ईश्वर का प्रतिनिधि है। इसका अर्थ यह था कि बलबन ऐसा मानता था कि ईश्वर ने राजा को पृथ्वी पर दूत बनाकर भेजा है, और इसके साथ ही राजा साधारण जनता से अलग व्यक्तित्व है, क्योंकि वह स्वयं राजा है, और राजा वह इसलिए है क्योंकि उसका व्यक्तित्व साधारण जनता से बिल्कुल अलग है, और वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है, क्योंकि आपको पता है कि जो राजा है वो न्याय करता है, और न्याय करने के कारण वह ईश्वर द्वारा प्रदत्त गुणों से युक्त है जो उसे शक्ति प्रदान करता है। इसके साथ ही हम देखते हैं कि जो बलबन था वो एक कठोर शासक था, और उसने दरबार में कठोर अनुशासन बनाए रखा, यानी कि वह जो शासक होते थे या विभिन्न प्रकार के सामंत होते थे उनको घुलने मिलने नहीं देता था, क्योंकि घुलने मिलने से क्या होता है कि जो राज्य है वो कमजोर पड़ता है, और इस कारण से उसने कठोर अनुशासन बनाए रखा। और 1290 ईस्वी में, अब इसमें एक शासक हुआ है जिसका नाम है क्यूमर्स। तो 1290 में क्यूमर्स को जलालुद्दीन खिलजी ने हरा दिया और स्वयं शासक बन बैठा, और जो जलालुद्दीन खिलजी था उसने खिलजी वंश की नींव रखी, जो हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे।